गौरी? हाँ गौरी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। धर्म, तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास है ना? तुमने तो उस उमा की पैरों की 6 उंगलियां देखी थी ना? हाँ, लेकिन मुझे इसी बात का ताज्जुब है कि वो नकाबपोश औरत उमा, वो कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गौरी। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। इस वक्त किसी को हमारी बहुत जरूरत है। सावित्री माँ, तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धर्म, कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारे साथ है। क्या गौरी, क्या तुम जानती हो कौन है वो? मुझे नहीं पता धर्म, मैं बस इतना जानती हूँ कि हम सही है, इसलिए भगवान जी हमारी मदद कर रहे हैं। किसी को भेज दिया है, जैसे तुम्हें भेजा है। धर्म, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ सावित्री माँ जेल में, उनकी जान खतरे में है। तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, ओके? हाँ, थोड़ी देर में मैं वहीं जा रहा था। हाँ गौरी, अपना ख्याल रखना। तुम भी। गौरी, तू पागल है या तू सबको पागल बना रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है 50 सालों से मैं घास छील रही हूँ? नहीं गौरी, एक सपने का पक्का घर बनाया है, जिसकी बुनियाद में न जाने कितनी जानें डाली है, न जाने कितने धोखे डाले हैं, जैसे कि सावित्री का धोखा जो पृथ्वी ने अपनी आंखों से देखा। तो पृथ्वी अब सावित्री को इस जन्म में तो माफ कर नहीं रहा। मेरे और मेरे भाई की प्लानिंग इतनी करेक्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी परफेक्ट है कि वही होता रहेगा जो हमने सोचा है। अब आगे का पड़ा शालिग्राम, जो तू हमें लाके देगी। जा ढूंढ उसे मेरे लिए, मेरे भाई के अमर होने के लिए। वरना तेरे राज, उसकी वो हालत करूंगी कि वो तेरे सामने होगा, दिल तड़प रहा होगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी हालत करूंगी कि तू उसे ढूंढ के भी ढूंढ नहीं पाए। देखना चाहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? चल। साइंस ने तो अब भी तरक्की की है और रिमोट कंट्रोल्स भी अब भी आए, लेकिन तंत्र का रिमोट सदियों पहले आ गया था। इससे हम किसी को भी वश में करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये पत्थर देख रहे? इस पत्थर में राज के शरीर का अंश और इसके पीछे उसका नाम। इसकी मॉडर्न टेक्निक, ये मेरी आवाज भी सुन सकता है, जो मैं कहूँ चुटकियों में कर सकता है। अगर मैं इसे ऑर्डर दूं ना, तो राज मेरे लिए कुछ भी करेगा, किसी का भी खून कर देगा, अपने आप को मार देगा। वो कितनी पावरफुल चीज है ना। सच में ये पत्थर है, इसमें दिल नहीं है। पत्थर के हाथ में पत्थर ही होता है। अब आपका ये पत्थर मेरे हाथ में है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, आप लोग राज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कल भी हारी थी और कल भी हारेंगे। आप लोग इंसान को तोड़ सकते हो, लेकिन हम पत्थर को तोड़ सकते हैं। कैसा लगा मेरा कैच? अब एक और कैच देखो। गौरी, आई विश तुम्हारे नाम का भी एक रिमोट बना ले, फिर तुम्हें भी इसी तरह से कंट्रोल करके तुम्हारे अंदर के सारे राज निकाल लेते। अरे फिर तो मजा आता। तुम्हारे हाथ से तुम्हारे डार्लिंग राज को मरवा देते और तुमसे शालिग्राम भी निकाल लेते। What to do? But it's okay ना, कोई बात नहीं। हमारे पास राज नाम का रिमोट है ना,
यही काफी है। इससे पहले कि हम वो रिमोट दबा दें, चुपचाप शालिग्राम लाके हमें दो। हरगिज नहीं, ना ही मैं शालिग्राम लाकर दूंगी और ना ही मैं राज को कुछ होने दूंगी। रुक जाओ अभी। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे ट्रेलर दिखाना ही होगा। ओके फाइन, अब गौरी को देखो, मैं उस सती सावित्री को हैंडल करती हूँ। आज उसका काम खत्म ही कर देते हैं। पता नहीं उस औरत ने गौरी को क्या कह दिया है, क्या कर दिया है कि गौरी आंख बंद करके उसका भरोसा कर रही है और इतना भरोसा कर रही है कि उसका साथ देने के लिए हम लोगों के खिलाफ जा रही है। विक्की, तू उसकी चिंता छोड़ दे, मैं उसे देख लूंगा। तुम मीनाक्षी का ध्यान रखो, उसको तुम्हारी जरूरत है। मेरी कसम खा के कहो, तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है वैसी है नहीं। क्या तुम जैसी दिखती हो वैसी हो? मुझे तो नहीं लगता। नहीं! डैड अभी डॉक्टर से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि मॉम को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया। वो अभी भी बेहोश है। जा बेटा जा, शुरू हो जा। दिखा दे गौरी को और उसकी सो कॉल्ड फैमिली को अब तेरा असली रंग क्या है, दिखा दे। राज, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट। प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो राज। क्या देखो? तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे बात नहीं करनी है? मतलब बात नहीं करनी है। तुम क्या सोचते हो? हम सब यहाँ पे गधे हैं, बेवकूफ हैं, हमें कुछ नहीं आता। एक ही स्मार्ट हो तुम। राज, बात क्या है? हुआ क्या है? जो हुआ है मुझे नहीं, इसे हुआ है। पागल बना के रख दिया इस लड़की ने। जानते आप मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। राज फिर अपने होश खो बैठा है। ये सब राज नहीं बोल रहा है, उमा बुलवा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। दिमाग खराब हो गया मेरा। राज बेटा, तेरी माँ तुझसे कुछ कह रही है, दिखा दे सबको कि मैं तुझसे क्या क्या करवा सकती हूँ। आजा बेटा, आजा आजा ऊपर बालकनी में आके वहां से कूद जा। सुइसाइड, आत्महत्या जिसे कहते हैं, तो सबको करके दिखा। एक काम करता हूं, अपनी जान दे देता हूं। हाँ, ये सही है, अपनी जान ले लेता हूं। मेरी जान चली जाएगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा इस लड़की का। राज, तू कैसी बातें कर रहा है? कहां जा रहा है? राज! 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 ये पत्थर देख रहे? इस पत्थर में राज के शरीर का अंश और इसके पीछे उसका नाम। जो मेरी आवाज भी सुन सकता है और जो मैं कहूँ चुटकियों में कर सकता है। अगर मैं इसे ऑर्डर दूं ना तो राज मेरे लिए कुछ भी करेगा। ऐसा मत करो, रोक लो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज राज के साथ कुछ मत करो, प्लीज रोक लो राज को। ठीक है,
रोक लेती हूँ, और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? I mean, तू मुझे क्या देगी? शालिग्राम, मैं आपको शालिग्राम ला कर दूंगी। गुड, वेरी गुड। अभी तो मैंने रोक दिया गौरी। अगर तूने मुझे धोखा दिया, अगर मुझे शालिग्राम नहीं मिला ना, तो ये जो तूने रुकवाया है ना, वो मैं फिर से दोहराऊंगी। देखना चाहती है कैसे? नहीं नहीं, तो याद रहेगा ना, शालिग्राम। राज, राज, राज। बस भाभी, बहुत हो गया। अरे आपको दिखाई नहीं देता? आपकी वजह से भैया अपनी जान देने जा रहे थे। अरे क्या से क्या बना कर रख दिया आपने इन्हें? राज बेटा, क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब हो रही है? हाँ? राज, राज बता तो सही क्या हुआ है? राज, राज, मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो। राज प्लीज। पागल बना कर रख दिया इन्होंने। घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से एक और प्रॉब्लम। अदिति, ये कैसी बात कर रही है? वो तेरी भाभी है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। राज भैया को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो खुद को और तकलीफ देगी बेटा। शांत हो जाओ तुम लोग, मैं राज से बात करता हूं। मैं मतलब सिर्फ मैं। ये जेल भी ना एक भी खिड़की नहीं। इसका मतलब इस सती सावित्री को यहाँ से उड़ा के लेके जाना है। तो पहले इन सारे पुलिस वालों को उड़ाना होगा। वाह, भस्म की एक फूंक और सब बेहोशी की भस्मी में भस्म। एक्सीलेंट। जितनी जोर से चिल्लाना है ना, उतनी जोर से चिल्ला। तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। देख, तुझे दिख रहा है क्या कोई? सब बेहोश हैं। अब तेरी बारी है। इसी जेल के इसी लॉकअप में तेरी मौत लिखी है। मेरे होते हुए इन्हें मार के दिखाओ।
आ गई, इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई, वरना तेरे पति के साथ बहुत बुरा होता। चल अब जल्दी बता, तुझे क्या लगता है वो शालिग्राम कहाँ है? मुझे राम नामगढ़ का नक्शा चाहिए। मुझे यहाँ की पुरानी चीजों, पुरानी जगहों, पुरानी कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें राम नामगढ़ के बारे में सब कुछ लिखा हो। अभी लाती हूँ। धर्म, फोन उठाओ, मुझे पता लगाना है कि सावित्री माँ कैसी है। फोन उठाओ धर्म। इस सती सावित्री के साथ तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले आपका हिसाब कर देती हूँ साहब। वो क्या है ना, इतने टाइम से मैंने किसी को मारा नहीं है, तो मेरा जो ये खून है ना, इसको मौत चाहिए, तुम्हारी मौत। इस नक्शे और किताब से मिले नक्शे से ये तो पता चल जाएगा कि 50 साल पहले यहाँ क्या क्या था, तो शालिग्राम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ कुछ लिखा है। लेकिन इस किताब में शालिग्राम कहाँ है, वो जगह तो लिखी नहीं है। अरे इस किताब को 1000 बार खंगाल चुकी हूँ मैं। अगर इस किताब में लिखी होती तो प्रॉब्लम ही क्या होती, तेरी जरूरत क्यों पड़ती? मैं और मेरे भाई पहले तेरी नानी के पीछे, फिर तेरी माँ के पीछे, फिर तेरे पीछे क्यों पड़ते? जगह तुझे ही ढूंढनी है और शालिग्राम तू ही लाकर दे सकती। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेगी ना तो कुछ दिखाई नहीं देगा तुझे, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देगा। तुलसी उद्यान नक्शे में इसकी लोकेशन दिखती है। क्या हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है? शालिग्राम। हाँ? क्या? ना चाहते हुए भी वो जगह दिख गई, यहाँ शालिग्राम है। वाह गौरी, क्या नजर पाई है तूने। I'm so proud of you। चल अब जल्दी बता, कहाँ है वो जगह, जल्दी बता।